ग्राफ अगर उसका ग्राफ अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि बॉल की जर्नी या किसी भी ऑब्जेक्ट की जर्नी ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि बॉल जो है वो आपको ग्राउंड से थ्रो की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके पहले तो प्रॉपर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे सब पूरी तरीके से, ताकि हम इसके फिर एबीसीडी को डिस्कस कर सकें कि कौन सा आंसर सही है। पहले बोल रहा है कि पहला इंपैक्ट सेकंड इंपैक्ट में 3 इंपैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 3 इंपैक्ट का मतलब पहले नीचे आई, ठीक है, या पहला इंपैक्ट हो गया, सही है। फिर यहाँ से ये ऊपर गई, सही है। फिर यहाँ से नीचे आई, ठीक है, और फिर ऊपर गई, सही है, और फिर नीचे आई। तो ये हमारे कितने हो गए? 3 इंपैक्ट हो गए। ये 1 इंपैक्ट, ये 2 इंपैक्ट, ये 3 इंपैक्ट, और 3 इंपैक्ट तक हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। 3 इंपैक्ट हो गए। पहले ऊपर रिलीज हुई, नीचे जमीन पे लगी, बाउंस बैक हुई, फिर ऊपर नीचे से रिलीज हुई, फिर बाउंस बैक हुई, फिर नीचे आई, फिर बाउंस बैक, ठीक है। 3 इंपैक्ट की यहाँ पर उसने पूरी जर्नी बता दी उस बॉल की। याद रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर दी ग्राफ या एरिया अंडर दी कर्व जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस होता है। एरिया जो होगा वो हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हम इसके चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि बॉल एक्सेलरेशन इज सेम ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। देखो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है एक तरीके से, लेकिन ये इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि देखो एक्स एंड वाई का एरिया क्यों सेम है, वो हमें डिस्टेंस बताता है, ना कि एक्सेलरेशन। तो ये तुक नहीं बोल रहा, ये तुक नहीं बता रहा, मतलब ये रेलेवेंट नहीं हो रही ना एक तरीके से। ये एक्सेलरेशन हमें डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि एरिया हमें डिस्टेंस बताता है, ना कि एक्सेलरेशन बताता है। तो हमें एरिया सेम है, ये हमें एक्सेलरेशन कैसे बताएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमें गलत हो गया। पार्ट बी क्या, कि वो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, स्पीड एट विच द बॉल लीव द सरफेस, द स्पीड एट विच बॉल लीव द सरफेस, सरफेस को लीव कर रही है आफ्टर एन इंपैक्ट इज इक्वल टू द स्पीड एट विच रिटर्न टू द सरफेस फॉर द नेक्स्ट इंपैक्ट। इसका मतलब ये है कि पहले इंपैक्ट करने के बाद जब वो वापस दूसरे इंपैक्ट पे जा रही है, मतलब पहले इंपैक्ट पे जिस जमीन पे वो लगी है, जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो लगी है जमीन पे, वो वेलोसिटी सेम है उसकी उसके दूसरे इंपैक्ट तक, लेकिन फर्स्ट इंपैक्ट और सेकंड इंपैक्ट की वेलोसिटी सेम नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है, दोबारा रिपीट कर लेता हूं मैं बात को अपनी, कि वो कह रहा है कि पहले इंपैक्ट और सेकंड इंपैक्ट की वेलोसिटी सेम है, इसकी वजह से एरिया सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये गलत है, सेम नहीं है। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। पार्ट ऑप्शन सी क्या कह रहा है, फॉर वन इंपैक्ट, एक इंपैक्ट द स्पीड एट विच बॉल हिट द सरफेस इक्वल द स्पीड एट विच लीव द सरफेस। ये भी गलत है, क्योंकि देखो आप सारे ऑप्शन देख लो, पहले इंपैक्ट सेकंड इंपैक्ट थर्ड इंपैक्ट कहीं भी इक्वल नहीं हो रही स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। उसने कहा कि पहले इंपैक्ट पे किसी भी एक इंपैक्ट के लिए, किसी भी एक इंपैक्ट के लिए वो हिट कर रही है, ठीक है, किसी भी एक इंपैक्ट के लिए वो जिस स्पीड से हिट कर रही है, वो जिस स्पीड से हिट कर रही है वो उसकी सेम है उससे पहले वाले इंपैक्ट के लिए। लेकिन ये गलत है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा इंपैक्ट की तीनों की वेलोसिटी अलग आ रही है। पार्ट डी कह रहा है बॉल राइजेस एंड फॉल थ्रू सेम डिस्टेंस बिटवीन इंपैक्ट। पार्ट डी में उसने डिस्टेंस की बात की और बिल्कुल ठीक बात की, मतलब उसने कहा कि दो इंपैक्ट के बीच में, पहला और दूसरे इंपैक्ट के बीच में बॉल राइज हो रहा है और जो फॉल हो रहा है उसका डिस्टेंस सेम है, ऊपर जाने का और नीचे आने का डिस्टेंस सेम है दो इंपैक्ट के बीच में। ये बिल्कुल ठीक है आंसर, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। और हमारा ग्राफ भी बता रहा है कि एक्स एंड वाई डिस्टेंस सेम है, क्योंकि एरिया सेम है तो डिस्टेंस सेम है। और पार्ट डी भी इसी बात में, इसी पॉइंट पे वो बात कर रहा है पार्ट डी। याद रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर दी ग्राफ या एरिया अंडर दी कर्व जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस होता है। एरिया जो होगा वो हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हम इसके चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि बॉल एक्सेलरेशन इज सेम ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। देखो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है एक तरीके से, लेकिन ये इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि देखो एक्स एंड वाई का एरिया क्यों सेम है, वो हमें डिस्टेंस बताता है, ना कि एक्सेलरेशन। तो ये तुक नहीं बोल रहा, ये तुक नहीं बता रहा, मतलब ये रेलेवेंट नहीं हो रही ना एक तरीके से। ये एक्सेलरेशन हमें डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि एरिया हमें डिस्टेंस बताता है, ना कि एक्सेलरेशन बताता है। तो हमें एरिया सेम है, ये हमें एक्सेलरेशन कैसे बताएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमें गलत हो गया। पार्ट बी क्या, कि वो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, स्पीड एट विच द बॉल लीव द सरफेस, द स्पीड एट विच बॉल लीव द सरफेस, सरफेस को लीव कर रही है आफ्टर एन इंपैक्ट